नमस्कार दोस्तों। आज हम वीकली करंट अफेयर्स में 5 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अस्तित्व एकेडमी पर मिल जाएगी। हिंदी में ही लिखना होगा आपको, तो आपको टेलीग्राम पे हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक योजना है इस हफ्ते जो स्टार्ट की गई है राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसका नाम है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, है ना। सिर्फ इतना याद रखना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भारत के किस राज्य में स्टार्ट हुई है। तो ये रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे ऐसे जो सवाल हैं वो रेलवे में पूछे जा सकते हैं। और राजस्थान से शुरू हुई है। और एक जो और फैक्ट है वो ये है कि ये जो राजस्थान है ये पहला राज्य बन गया है जिसने सभी को क्या दिया है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में यदि हम बात करें तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अभी अशोक गहलोत साहब, और राज्यपाल जो हैं वो कलराज मिश्र हैं। राज्यपाल भी आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि सभी राज्यों के राज्यपाल जो है वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रेलवे में खासकर जो है राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है। तो आपको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में याद रखना है, राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। याद रखना है सोलर पावर प्लांट क्या कहलाता है, तो वो प्लांट जहां से क्या होता है, सूर्य की किरणों के द्वारा बिजली जो है वो बनाई जाती है, उसको सोलर पावर प्लांट कहते हैं। और इसको हम कह रहे हैं फ्लोटिंग मतलब ये है तैरता हुआ, मतलब किसी ना किसी जो है वो जलीय स्थल पर इसको जो है बनाया जाएगा। और ये भारत का क्या होगा, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा, जो कि तेलंगाना में जो है स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना आपको पता है कि ये 2 जून, ठीक है, कब बना था, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, उसकी राजधानी जो है ये हैदराबाद है। और जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलिसई सौंदरराजन, और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना जो है इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये स्थापित किया जाएगा आपका ओमकारेश्वर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओमकारेश्वर में जो है मध्य प्रदेश में भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एक और चीज जो आपको याद रख लेनी है वो ये है, हाल ही में जो रीवा सोलर पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको याद रख लेना है, पूछा जा सकता है रीवा सोलर प्लांट जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइड पे हम जाते हैं। तो एक पुरस्कार के बारे में है, ठीक है, जिसके बारे में लगातार पूछा जाता है। ये है आपका सुमन चक्रवर्ती को मिलेगा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है ये, जीडी बिड़ला पुरस्कार है ना। ये जो है वो बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ना। और यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये वाला जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किसी भी पुरस्कार को पढ़ने के 3 फॉर्मूले होते हैं, या तो वो वर्तमान में किसको मिला है, दूसरा कब से स्टार्ट हुआ था, और किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। जीडी बिड़ला पुरस्कार हाल ही में सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है, और ये पुरस्कार जो है 1991 से, ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। इतना आपको याद रखना है। भारतीय वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है, और 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात वैज्ञानिक को 5 लाख रुपए की राशि जो है इसमें प्रदान की जाती है। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। खासकर यदि व्यापम का एग्जाम होता है तो उसमें एक शिफ्ट में ये जो है जरूर पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस नूतल पाटी वेंकटरमन को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो नियुक्त कर दिया गया है, नियुक्त किया जाना तय किया गया है। और अभी जो है आपको पता है ये जो है किस नंबर के होंगे, तो ये होंगे 48वें नंबर के। दूसरा फैक्ट हो गया कौन बनेगा ये याद रखना है, ये कौन से नंबर के हैं ये याद रखना है। ठीक है, और अभी ये किसका स्थान लेने वाले हैं, तो ये अरविंद बोबड़े साहब का स्थान लेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी, और एच.जे. कानिया साहब जो है वो भारत के पहले जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। इतना आपको याद रख लेना है। और इनकी जो नियुक्ति है जो है
वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा की जाती है। कॉलेजियम सिस्टम होता है वो जो है इसको डिसाइड करता है। जनरली जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसी को क्या चुना जाता है, सीजेआई चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुपेश नाम का। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि सुपेश जो है ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये न्यायालय से संबंधित है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजीआई ने लॉन्च किया है शीर्ष अदालत का एक आर्टिफिशियल संचालित शोध पोर्टल। एक पहली चीज तो आपको याद रखना है ये सुपेश है क्या, है ना, ये मेंस वाले बच्चे भी याद रख सकते हैं, है ना। ये जो न्यायपालिका वाला पोर्शन होता है उसमें ये पूछा जा सकता है सुपेश क्या है, तो सुपेश एक आर्टिफिशियल संचालित शोध पोर्टल है। ठीक है, कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट एंड कोर्ट्स एफिशिएंसी, ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको याद रखना है, 3 मार्कर के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट फॉर, ठीक है, पोर्टल फॉर असिस्टेंट, ठीक है, इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, क्षमता बढ़ाने के लिए इसको जो है वो किया गया है। फिर सिडबी के बारे में इंपॉर्टेंट है, सिडबी के जो सीएमडी हैं, है ना, इनको नियुक्त किया गया है एस रमण को, एस रमन साहब को जो है वो नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है, 2 अप्रैल 1990 को जो है ये नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिडबी का जो मुख्यालय है ये है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर हम निधन के बारे में देख लेते हैं, तो एक बहुत ही महान शख्सियत है चंद्रा नायडू। ठीक है, भारत की पहली महिला कमेंटेटर रही हैं ये चंद्रा नायडू। ठीक है, इनके बारे में आपका रख लेना है। देश के पहले कप्तान, जो पहले टेस्ट कप्तान थे, सीके नायडू, है ना, इनकी बेटी है। सीके नायडू के नाम पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है जिसको कहते हैं अपन सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के समय पे ये दिया जाता है। ठीक है, और सीके नायडू की जो बेटी थी चंद्रा नायडू, जो कि पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी, उनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। और चंद्रा नायडू के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, सीके नायडू अ डॉटर रिमेंबर्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको याद रख लेना है कि ये जो किताब है वो किसने लिखी थी, पूछा जा सकता है सीके नायडू ने लिखी थी या फिर चंद्रा नायडू ने, तो ये चंद्रा नायडू के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुरस्कार है एक और, है ना, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। ठीक है, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आशुतोष भारद्वाज जी को। ठीक है, ये हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक को दिया जाता है। ठीक है, इनके जो एक बहुत ही शानदार जो पुस्तक है पितृवध के लिए जो है इनको दिया गया है, और अंग्रेजी में जो है यही पुस्तक द डेथ ट्रैप के नाम से प्रकाशित की गई है। द ग्रेट खली के बारे में पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। द ग्रेट खली के बारे में ये है कि डब्ल्यू के हॉल ऑफ फेम 2021 में जो है इनको शामिल कर लिया गया है। इनका जो आधिकारिक नाम है दलीप सिंह राणा जो है इनका आधिकारिक नाम है, जो कि चर्चा में है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना होता है। एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में आप जाएंगे तो एक है नाइजर नाम का देश। ठीक है, उसके नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये कौन बने हैं, अहोमोदो महामदो। ठीक है, ये जो है वो उस देश के क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। नाइजर की जो राजधानी है वो है नेमी, और जो मुद्रा है वो है पश्चिम अफ्रीका CFA फ्रैंक। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। ये लास्ट जो है वन लाइनर के रूप में हो जाएगा। ओडिशा में जन्मे और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, आपको इतना बस याद रखना है कि विश्व भूषण हरिचंदन जो अभी वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये हैं साहब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। इन्हें हाल ही में कलिंग रत्न सम्मान प्रदान किया गया है, उड़ीसा का बहुत बड़ा सम्मान है ये, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य जो है भगवती सिंह का जो है वह निधन हो गया है। जनरली हम ये मानते हैं कि मायावती के द्वारा ही जो है समाजवादी पार्टी बनाई गई थी, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की है। ठीक है, बसपा है वो, है ना। तो आपको याद रखना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो भगवती सिंह के द्वारा बनाई गई थी, है ना, जो कि जनरली जो है वो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के लिए जो है चर्चा में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्यूलिप फेस्टिवल, आपको याद रखना है हर राज्य में एक अलग अलग फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। जैसे हम जनरली जो है वो पूछा जाता है वो है हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है,
नागालैंड में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये सब जिस तरह से हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, ऐसे ही फेस्टिवल जो है ट्यूलिप ये कहाँ मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर इस जो हफ्ते में जो भी दिवस हैं तो वो आपको याद रखना है। ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है, देन 6 अप्रैल को मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 6 अप्रैल को ये मनाया जाता है। फिर 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 7 अप्रैल, ठीक है, 1948 को किसकी स्थापना की गई थी, WHO की स्थापना की गई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया जाता है। देन है आपका विश्व होम्योपैथी दिवस, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं।